ताई की राम राम। अट्ठी और जिद्दी बच्चे कैसे होते हैं, एक कहानी के माध्यम से बताऊं। जिसका भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, जिद्दी बच्चे का, छोटी सी उम्र में नास्तिक होते देख उस बच्चे को उसके पिता ने सोचा कि किसी विद्वान पंडित से इसकी चर्चा करते हैं, पूछते हैं ये इतना नास्तिक अभी से इतनी छोटी उम्र में है। उसने आग्रह किया कि बच्चे के मुख से किसी तरह भगवान का नाम बुलवाया जाए। उसने कोशिश की तो पिता के आग्रह पर पंडित जी ने उनके घर पर पूजा पाठ किया। तो पूरे 3 दिनों तक पूजा होती रही। पूरे 3 दिन पूजा होने के बाद कमरे में समय को बंद कर लिया और सबके बुलाने पर भी वह बाहर नहीं आया बच्चा। पंडित जी ने पूजा पाठ को संपन्न किया। घर पर ही बच्चे के बाहर आने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही बच्चा अपने कमरे से बाहर आया, पंडित जी ने बच्चे के हाथ की कलाई को जोर से पकड़ लिया। पंडित जी ने अपने हाथ की कलाई को पकड़ लिया और बच्चे की कलाई को इतनी जोर से पकड़ा कि बच्चे को ऐसा नहीं दर्द हुआ बच्चे को। तो उसने क्या किया, बच्चे के मुख से अनायासी हे राम मुझे बचाए ये शब्द निकल गया। पंडित जी ने बच्चे को हाथ छोड़ते हुए बच्चे के पिता से कहा कि बच्चे ने भगवान का नाम लेना सीख लिया है, क्योंकि विपत्ति में ही भगवान का नाम याद आता है। जिसने भगवान का नाम याद कर लिया वो भगवान का है, वो नास्तिक नहीं हो सकता। तो पंडित जी ने बच्चे को के बारे में बता दिया। आज के बाद यह कभी ऐसा नहीं होगा। इस पर पंडित जी ने विनम्र भाव से कहा, पुत्र अब तुम भविष्य में चाहे राम का नाम ले या न ले, किंतु इस बात का ध्यान रखना, आज जो तुमने राम का नाम लिया है भूलकर भी इसकी कीमत मत लगाना। इस राम के नाम को कभी बेचना मत। ऐसा कहकर पंडित वहाँ से चले गए। कुछ दिनों पश्चात एक दुर्घटना में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु पश्चात जब बच्चा यमराज के समक्ष जाता है तब ये कहते हैं कि बच्चे के पाप और पुण्य बताए जाएं। इस बच्चे के यमदेव ने बच्चे ने कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं, किंतु एक बार विपत्ति की घड़ी में राम का नाम लिया, किंतु इसका पुण्य इसे कितना मिलना चाहिए यह मुझे नहीं दिखाई दे रहा। यमराज ने कहा एक बार भगवान राम का नाम इस बच्चे ने लिया है, एक बार, केवल एक बार लिया है, इसका फल बच्चे को दिया जाए। तब यमराज ने बच्चे से कहा कि हम ये निर्णय तुम पर ही छोड़ते हैं, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। ऐसा सुनते ही अनायास ही उस पंडित जी की बात याद आ गई। जब कभी भी तुम्हें राम नाम की कीमत मिले तो बेचना मत। ऐसा सोचते हुए बच्चे ने यमराज से आप ही मुझे इसका फल प्रदान करें। छोटे से बच्चे ने कैसी बात याद रखी मुझे समझ नहीं आ रहा है। यमराज और चित्रगुप्त व्याकुल होकर इस प्रश्न पर का उत्तर पाने के लिए बच्चे को साथ लेकर रथ में सवार होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत सुनाया। ऐसा सुन ब्रह्मा जी ने कहा हमें तो यह समझ नहीं आ रहा, यह नहीं समझ में आ रहा
कि एक बार राम नाम जपने से बच्चे को कितना पुण्य मिलना चाहिए। तब ब्रह्मा जी भी, यमराज, चित्रगुप्त बच्चे सहित रथ में सवार होकर प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भगवान शिव के पास जा पहुँचे। राम नाम की महिमा देखो। भगवान शिव भी एक बार राम नाम जपने के फल को लेकर उत्तर देने में थोड़े विचलित होने लगे तो अंत में वह सभी के साथ रथ में बैठकर भगवान विष्णु के समक्ष जा पहुँचे। भगवान विष्णु से पूछा, सभी ने भगवान विष्णु से पूछा तो एक बार राम का नाम लिया, इसका पुण्य क्या मिलना चाहिए? थोड़ा असमंजस्य में हो गए वो भी। ऐसा सुन विष्णु के मुख से, ऐसा सुनकर विष्णु के मुख से भी हल्की मुस्कान आने लगी और मुस्कान के साथ ही बोले, बच्चे ने एक बार राम का नाम लिया, इसके बदले में ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात दर्शन हो गए, इससे अधिक पुण्य क्या मिलेगा? अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। राम नाम सबसे बड़ा। ताई की राम राम। कहानी अच्छी लगे तो अपनाए, अपने बच्चों को राम नाम की महिमा बताएं। जय श्री राम।